बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। ब्रिटिश काउंसिल के ईस्ट प्रोजेक्ट मॉड्यूल 1 यूनिट 4 को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम 3 यूनिट्स तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी परसेंटेज सामने 45% आपको नज़र आ रही है। आई होप सो आप लोगों की भी हो चुकी होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्टार्ट ट्रेनिंग से। जब आप स्टार्ट ट्रेनिंग करेंगे तो ऊपर जहाँ पे ओवरव्यू मॉड्यूल 1 और साथ छोटा सा एक एरो शो हो रहा है, आपने इसको टच कर देना है, जिससे आप डायरेक्ट किसी दूसरे मॉड्यूल पर स्विच कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट करके जाएं। तो ये यूनिट 4 पे हम टच कर देते हैं। ये हर वीक इसका एक ना यूनिट अनलॉक होता है, उससे पहले ये लॉक्ड होते हैं। हर मंडे को आता है ये नया यूनिट। तो सामने देखें इसके लर्निंग आउटकम शो हो रहे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। सारा ओरल कम्युनिकेशन के मुतालिक ये मॉड्यूल है, तो देख लिया करें। तो इसकी हम फर्स्ट एक्टिविटी टिक ऑल ऑप्शंस दैट अप्लाई, इसको हम सॉल्व करते हैं और कोई ग्रेड्स नहीं है इसके। आंसर द क्वेश्चंस, लोडिंग हो रही है। और जो एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स आपको लगती हैं उसको आप टच करते जाइएगा। ये मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, आप मेरे वाली को देख के बेशक सॉल्व करते जाइएगा। सेकंड लास्ट को छोड़ दें, बाकी सारे टच कर दें, चेक कर दें। सबमिट योर आंसर्स, बैक चलते हैं। ये जितने भी पीडीएफ्स इनको मैं बाद में डाउनलोड कर लूँगा। सेल्फ असेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं और आंसर द क्वेश्चंस। पीडीएफ्स बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो मैं वीडियो कंप्लीट करने के बाद ये तो फिर इसको मैं जो है ना डाउनलोड कर लूँगा। तो रैंकिंग करनी है अपने आप की हमने। सेल्फ असेसमेंट है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। मैं 5 का मतलब होता है बहुत अच्छे दर्जे पे, और 1 सबसे मतलब लोवेस्ट पे है। तो मैं 5 और रैंडमली इसको देता जा रहा हूँ। 5 और किसी को 4 दे रहा हूँ, तो आप भी इसको देख के 4-5 के दरमियान ही दे देंगे। ओके, डन हो गया। हम बैक चलेंगे, नेक्स्ट करेंगे। मैं इनको ग्रीन बाद में कर लूँगा, टाइम नहीं वेस्ट करते। आगे हैं डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अटेम्प्ट द क्विज नाउ। ओके, डिस्क्राइब द स्किल्स दैट लैंग्वेज लर्नर्स विल डेवलप ड्यूरिंग द लेसन्स। ठीक है, इसको हम चेक कर देते हैं। यस, राइट द लर्निंग आउटकम्स ऑन द बोर्ड। यस, यूज एकेडमिक लैंग्वेज। इसको भी देख लेते हैं, यूज एकेडमिक लैंग्वेज को। ओके, इसको क्या करना चाहिए। नो, चेक अंडरस्टैंडिंग बाय यूजिंग एग्जांपल मेथड्स। ठीक है। और ओरल कम्युनिकेशन के दरमियान हमें एकेडमिक लैंग्वेज को इग्नोर करना पड़ भी सकता है, इसलिए मैं इसको नो करूँगा। ठीक है, फीडबैक बाद में डाउनलोड कर लूँगा मैं। तो एक्टिविटी सॉल्व कर रहा हूँ। द स्टेज दैट यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग, क्या आपको सबसे मुश्किल कौन सी स्टेज लगती है जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं। तो मैं दरमियान वाली वाइल स्टेज कर देता हूँ। विच स्टेज ऑफ कन्वर्सेशन एक्टिविटी डू यू लर्न। ठीक है, पोस्ट सबसे मुश्किल लगती है, और इनमें से देख लेना आपने।
विच पोस्ट कन्वर्सेशन एक्टिविटी वुड यू लाइक टू ट्राई विद योर लर्नर्स। तो आप इसमें से कौन सी जो है ना एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे अपने लर्नर्स के साथ, तो ये मैं चेक करता जा रहा हूँ। भी करूँगा सेकेंड भी थर्ड भी प्रैक्टिस ये भी ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सबमिट योर आंसर। मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, बट मेरा ये है कि ट्राई होती है कि 100% आपको रिज़ल्ट दूँ, ताकि फिर दोबारा ना करना पड़े आपको। और एक ही वीडियो में पूरा यूनिट कंप्लीट करने की ट्राई करता हूँ। और नेक्स्ट ये है कि कुछ केस स्टडीज़ दी हुई हैं, ऑडियोज़ दी हुई हैं, डिफरेंट टीचर्स के प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो हैं अपनी आवाज़ में बताते हैं कि हमारे लर्नर्स ऐसे हैं और ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे सॉल्यूशन बताएं। तो ये बड़ी अच्छी केस स्टडीज़ थी, मैंने सुना है इनको। तो किसी को पेस का मसला था, स्पीड का, किसी का कुछ, तो ये मैंने सुन ली है। अब यहाँ पे मैं इनको सॉल्व करता हूँ कि ये भी डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। तो देखते जाएं, मैं कर रहा हूँ आपके सामने। हो गया, इसको नेक्स्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, नेक्स्ट करते हैं। रिस्पॉन्सेस, ये ऊपर एक ना वेजिटेबल और फ्रूट्स हम कर लेके एक दिया हुआ है, लेट्स टॉक इन स्पीकिंग एक्टिविटी है। तो इसको पढ़ने के बाद हमें शॉर्ट टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस देने हैं। ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगी, उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम शॉर्ट टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर द क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने कहा कि इससे पीछे एक स्पीकिंग एक्टिविटी थी, तो उससे मुतल्लिक ये क्वेश्चन है कि विच क्वेश्चन वुड द लर्नर्स बी एबल टू आंसर द इंग्लिश। तो कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनमें से कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर देते हैं कि व्हाट इज योर What is your favorite fruit or vegetable? इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। और what word and phrases would the learners need to complete this task? तो कौन से वर्ड या फ्रेजेस वो यूज़ कर सकते हैं, I like या I don't like वगैरह के जो क्वेश्चन हैं ना, फ्रेजेस हैं, तो ये स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक सो, मैं तो ये टाइप कर रहा हूँ। What would you do to prepare your learners for this task? तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लर्नर्स को प्रिपेयर होने के लिए मैं उनको कुछ सोचने के लिए टाइम दूंगा। आई विल गिव सम टाइम टू थिंक ऑन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एटसेट्रा। हाउ वुड यू ग्रुप लर्नर्स फॉर दिस टास्क? मैं उनको ग्रुप करूँगा और उनको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के हवाले से इनको कोई नेम दे सकते हैं ग्रुप्स को। तो आई विल ग्रुप द लर्नर्स बाय गिविंग देम
नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जिस तरह की एक्टिविटी हो उससे मुतल्लिका ही कोई नेम्स वगैरह दे देना तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। अगर कलर्स से मतलब कोई एक्टिविटी है तो कलर्स नेम, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मतलब तो मैंने ग्रुप्स के नेम भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नेम से रख दिए। व्हाट वुड यू डू आफ्टर दिस टास्क के बाद हम डेफिनेटली बच्चों को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो अप्रिसिएशन होगी। कुछ और भी हो सकता है जो आपके माइंड में है, बट ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करना है। सबमिट। ग्रेडिंग नहीं थी, बस ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बाद में गेम होता रहेगा। ग्रुपिंग से मुतल्लिक एक वीडियो है, वीडियो के बाद में हमें नीचे ग्रुपिंग से मुतल्लिक एक टास्क है, हम इसको सॉल्व करते हैं। अटेम्प्ट क्विज नाउ। 3 क्वेश्चंस होंगे, हमें उसमें से 2 जो है ना हासिल करना ज़रूरी है। तो इसको नो कर देते हैं, सेकंड को यस, इसको भी नो कर देते हैं। सबमिट ऑल एंड फिनिश। ओके, 3 out of 3। एक दफ़ा बैक ग्रीन होने का वेट कर लेते हैं, अदरवाइज ठीक है हम नेक्स्ट चलेंगे। नहीं है ग्रीन तो इच्छा के बाद में इकट्ठी हो जाएंगे। गिविंग इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को इंस्ट्रक्शन इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स देना ज़रूरी है। ट्राई करेंगे 3 करेक्ट करें। पास द वर्कशीट आउट, ये इसमें इंस्ट्रक्शन है, सही है। और स्टैंड नेक्स्ट टू योर पार्टनर, ये एक इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है। हमने इंस्ट्रक्शन को तलाश करना है कौन सी इंस्ट्रक्शन है। तो नेक्स्ट इसमें है पिक अप योर पेंसिल एंड पेपर, ये एक इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट दूसरी वाली इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सबमिट ऑल एंड फिनिश। लेट्स सी हमारे आंसर्स ठीक हैं या नहीं। ओके, क्लैप फॉर मी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये भी 3 हो गया। Go back. Next हम चलते हैं अगली एक्टिविटी लैंग्वेज से निकल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस हैं और 2 आपको कम से कम ठीक आपके लिए होना ज़रूरी है। तो अब इसमें भी ये है कि इससे नीचे एक PDF थी, यानी कि फीडबैक था, उसमें सजेस्टेड आंसर्स दिए हुए थे। अब करना ये है कि आप खुद भी टाइप कर सकते थे, बट ये है कि मैंने उस PDF को ओपन किया है बिल्कुल इस एक्टिविटी से नीचे वाली जहाँ पे फीडबैक था, वो ओपन करके आप साइड पे रख लें, वहाँ से क्वेश्चन को कॉपी करें और यहाँ ला के आप फर्स्ट के साथ उसको पेस्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, क्वेश्चन 2 का भी आंसर उसी PDF के अंदर दिया हुआ है, तो बजाय इसके खुद टाइप करने के तो मैंने तो ये किया है कि इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है। ट्राई करें आप भी कॉपी पेस्ट कर लें। तो कॉपी करने का तरीका ये है कि आप अपने जो PDF पहले खोल लेंगे, मैं उसकी तरफ चलता हूँ, यानी कि मैंने दोनों फाइल साथ साथ खोली हुई हैं। ये मैं उस पर गया और सेकंड क्वेश्चन के नीचे दिस इज एंड, यहाँ पे आपने बटन को प्रेस करके रखेंगे ना तो ये ऑप्शन आ जाएगी, उसको दूसरे वाले को पकड़ कर एंड तक ले जाएँ तो सिलेक्शन हो जाती है। फिर ऊपर कॉपी का ऑप्शन आ जाता है, मैं यहाँ दबा के थोड़ी देर रखूँगा तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट आंसर वाले बॉक्स के अंदर थोड़ी देर
थंब को प्रेस करके रखेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इनको पेस्ट करने पड़ेगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 फिर उसी फीडबैक वाले PDF पे चलते हैं। तो ही सजेस्ट, ये नीचे आंसर है इसका, ही सजेस्ट से लेकर एक्टिविटी तक इसको हम सिलेक्शन कर लेते हैं और ऊपर वो टॉप कॉर्नर पे देखें मेरे पास तो यहाँ पे आ रहा है, आपका शायद इसके साथ ही आ जाए। जहाँ भी देखें बहरहाल कॉपी कर लेना, इसको कॉपी करके यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, ही गेट्स यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स तक, इसको आपने कॉपी कर लेना है और अपनी ऐप के अंदर आकर क्वेश्चन नंबर 4 में लाकर इसको पेस्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो द लैंग्वेज यहाँ से लेकर एंड पे जो है प्लीज वर्ड है यहाँ तक सिलेक्शन करके कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। सबमिट ऑल एंड फिनिश। सेंडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, आपको पता ही है इस ऐप का बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा सब टीचर्स को इस ऐप का कितनी फास्ट काम करती है। लेट है 4 आउट ऑफ 5। आपके सामने ये कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल ठीक ही किया था 1 के सामने 1 का, 2 के सामने 2, बट ये कह रहा है कि 4 आपके ठीक है। बट ठीक है, मैं इसको रीअटेम्प्ट नहीं करूँगा मैं आगे बढ़ूँगा। एक क्वेश्चन रॉन्ग हो भी गया तो इट्स ओके, नज़र लग जाती है, ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं, इट्स ओके जी। आपने रीअटेम्प्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया। इसके बाद लैंग्वेज के बाद फीडबैक, ये जो नीचे फीडबैक है ना, यहाँ पे इसके आंसर थे, सजेस्टेड आंसर जहाँ लिखे हुए थे, तो यहाँ से मैंने PDF से कॉपी किया था, ऊपर वाले एक्टिविटी मैंने पेस्ट कर दिया था। तो टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, अटेम्प्ट पेज नाउ, ये भी आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, देख देख के करते जाइए। सेकंड में ग्रुपिंग आ जाएगा, थर्ड में यूजफुल लैंग्वेज आ गया और फोर्थ में हम यहाँ पे कर देंगे वार्मर कर देते हैं, फिफ्थ में हम कर देंगे इंस्ट्रक्शन चेक क्वेश्चंस, ICQs इनको बोलते हैं, फ्लुएंसी। इसके बाद टारगेट लैंग्वेज। एक्चुअली मैंने इन स्टेटमेंट्स को पहले सारा पढ़ लिया है, इसलिए मैं स्पीड से करता जा रहा हूँ। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, सारा पढ़ लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये आपके सामने मैंने सारा सॉल्व कर दिया है, नेक्स्ट कर दिया। अब इसको सबमिट करते हैं। हमारा अटेम्प्ट 1 में ही 8 आउट ऑफ 8 आ गए हैं, गुड। ओके, बैक आ गए हम। टीचिंग कॉन्सेप्ट्स हो गया। इसके बाद नेक्स्ट
इंटरेक्शन पैटर्न 1। अब यहाँ पे कुछ इसमें टीचर्स और कहीं पे स्टूडेंट्स पेयर वर्क हो रहा है, कहीं टीचर टू स्टूडेंट्स इंटरेक्शन दिखाया हुआ है, कहीं पे लर्नर्स टू लर्नर्स दिखाया हुआ है, कहीं पे गेम्स दिखाई हुई हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आंसर द क्वेश्चन, और इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, व्हाई डू यू थिंक दिस इंटरेक्शन पैटर्न इज द मोस्ट कॉमन। कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन है टीचर जो पैटर्न है, वो हमारे यहाँ टीचर टू लर्नर है, ये बहुत कॉमन है। तो लेकिन होना क्या चाहिए, विच इज़ द बेस्ट इंटरेक्शन पैटर्न फॉर टीचिंग स्पीकिंग। अगर आप सिखा रहे हैं तो आई थिंक मेरे लिहाज से तो लर्नर टू लर्नर ज़्यादा बेस्ट है, बाकी आपका कुछ और भी हो सकता है। ग्रुप वर्क भी इसमें हो सकता है, पेयर वर्क भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे लर्नर टू लर्नर लिख दिया, चाहे वो पेयर की फॉर्म में हो चाहे ग्रुप वर्क की फॉर्म में हो। ओके, इसके ग्रेड्स नहीं थे इसलिए मैंने कुछ टाइप कर दिया, और नेक्स्ट चलते हैं। फीडबैक डाउनलोड कर लेंगे बाद में। इंटरेक्शन पैटर्न 2 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। अटेम्प्ट क्विज नाउ। और यहाँ पे भी कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं और नीचे सूटेबल इसके आंसर्स हैं। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको पढ़ लिया है वीडियो को पॉज करके। तो अब आपके सामने इसको सॉल्व करता जाऊँगा, आप लोग इसको देख के एज इट इज़ फिल कर लीजिएगा। सबसे पहले इसको करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले नीचे जो आप बॉक्स जो आंसर अपना समझते हैं, सबसे पहले उस पर टच किया करें। फिर जिस बॉक्स में इसको फिट करना है वहाँ जाकर टच कर देंगे। जस्ट ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मॉड्यूल्स आप लोग कर चुके हैं, तो अब तक तो आप काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुके हैं इस ऐप के साथ, तो बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। मिंगल क्या होता है, ग्रुप वर्क क्या होता है, पेयर वर्क क्या है, टीचर टू लर्नर इंटरेक्शन क्या है, लर्नर टू लर्नर इंटरेक्शन क्या है, ये ऑलमोस्ट उनकी ना डेफिनेशन या हिंट्स दिए हुए हैं। तो मैं इनको देख के फिट करता जा रहा हूँ, देखते हैं कितने हद तक हम कामयाब होते हैं। मैंने जूम ज़्यादा कर दिया आप लोगों के लिए, तो नेक्स्ट कर देता हूँ। जब इसको नेक्स्ट किया तो देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कोर क्वेश्चन 2 आ गया, और यहाँ पे पेयर वर्क ज़्यादा बेहतर है बच्चों के लिए। मिंगल लर्नर्स को अच्छी इंटरेक्शन मुहैया करता है, ज़्यादा इसमें स्पीकिंग टाइम मिलता है बच्चों को। सॉरी, तो इन 2 एक्टिविटीज़ के अंदर, ये 2 इंटरेक्शंस के अंदर बच्चों को ज़्यादा स्पीकिंग टाइम मिलता है मेरे लिहाज से। तो विच ऑफ दीज इंटरेक्शन पैटर्न गिव्स द लर्नर लीस्ट, तो लीस्ट तो फिर टीचर टू लर्नर ही हो सकता है। ये कॉमन है, बहुत ज़्यादा हमें इस पर नहीं अमल करना चाहिए। ओके, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 बिल्कुल ठीक हो गया हमारा, सब करेक्ट हैं हमारे तीनों क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट। ये फीडबैक वगैरह मैं बाद में डाउनलोड करता हूँ। प्लानिंग इंटरेक्शंस, लोडिंग में हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो अटेम्प्ट क्विज नाउ। 8 क्वेश्चंस हैं इसमें अंदर भी। तो इसके अंदर हम कर देते हैं ग्रुप वर्क। सेकेंड में हम कर देते हैं इंग्लिश।
टू होल क्लास, ठीक है। तो इंग्लिश में L1 से मुराद यहाँ पे लैंग्वेज 1 होती है, जो बच्चों की नेटिव लैंग्वेज, वो उर्दू भी हो सकती है, बच्चों की जो हमारी इलाकाई ज़बानें हैं वो भी हो सकती हैं, पंजाबी वगैरह। तो ज़रूरी नहीं कि जस्ट इंग्लिश में ही हो। तो उसके बाद इंग्लिश 5 में और 6 में हमारे पास आ जाएगा लर्नर्स आ जाएगा 7। इसके अंदर आप कर दें इंग्लिश भी हो सकती है और L1 यानी लैंग्वेज 1, उनकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू, पंजाबी, कुछ भी जो बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, हमने 8 के 8 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आप भी साथ साथ करते जा रहे होंगे। तो सबमिट ऑल एंड फिनिश, ओके। रिव्यू 8 आउट ऑफ 8, ठीक है। बैक चलते हैं अब हम। रिफ्लेक्शन आ गया, रिफ्लेक्शन फोकस ऑन टेक्स्ट बुक, लोडिंग, आंसर द क्वेश्चन, विच क्वेश्चन वुड द लर्नर्स बी एबल टू आंसर इन इंग्लिश। ये वही इससे पीछे जो एक एक्टिविटी थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाली, तो उसी से मतलब जैसे पहले ये बिल्कुल एक एक्टिविटी यही आई थी, तो आप वो आंसर्स भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। तो मैंने पहले तो वही लिख दिया, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट और वेजिटेबल, व्हाट लैंग्वेज वुड द लर्नर नीड टू कंप्लीट द टास्क। मैं कहता हूँ इंग्लिश में बेहतर है, कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट वुड डू यू प्रिपेयर टू लर्न फॉर दिस टास्क। मैं ग्रुप वर्क भी करवा सकता हूँ और पेयर वर्क भी। ये टास्क मुकम्मल करना हो तो ग्रुप वर्क या पेयर वर्क में। हाउ वुड यू ग्रुप द लर्नर्स फॉर दिस टास्क। तो जैसे मैंने पहले भी एक एक्टिविटी यही सेम इस तरह की आई थी या यही थी, उसके अंदर मैंने कहा था कि मैं बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के नेम दे दूँगा। तो ये भी ऐसे ही है, फिर बच्चे ग्रुप्स में काम करेंगे, स्पीकिंग करेंगे। ये स्पीकिंग एक्टिविटीज़ हैं। आई विल डिवाइड माई क्लास इनटू 4 ग्रुप्स and will What would you do after the task? जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं अप्रिसिएशन करूँगा, तो आई विल अप्रिशिएट सब। ठीक है, आई विल अप्रिशिएट द होल क्लास फॉर दिस स्पीकिंग एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है। अप्रिशिएट करने के बाद मैं इसको असाइन करूँगा कुछ, असाइन द, ठीक है। एंड विल असाइन टू राइट सम मोर फ्रूट्स नेम और वेजिटेबल नेम वगैरह। आपकी ये स्टेटमेंट्स, आपके आंसर मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट जो मुझे लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। और इस रिफ्लेक्शन एक्टिविटी के कौन सा ग्रेड्स हैं, कुछ डिफरेंट हो भी जाएगा तो कौन सा मार्क्स कटने लगे हैं। ओके, बैक चलते हैं। नेक्स्ट समरी आ गई, सेल्फ असेसमेंट। इसके बाद आई थिंक वो होगा क्विज, सेल्फ असेसमेंट। लोडिंग में टाइम लग रहा है।
इसमें भी वही ग्रेडिंग करनी होती है 5 से 4 1 से लेकर 5 तक। तो अब आप कितना कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करते हैं एक सेल्फ असेसमेंट पहले दी होती है और एक एंड पे। तो एंड पे फिर ज़्यादा मोर कॉन्फिडेंट इंसान हो जाता है इतना यूनिट करने के बाद, तो फिर मैं अब मज़ीद कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, तो इसलिए 5 मैं तो ज़्यादा देता जा रहा हूँ। सबमिट। सेल्फ असेसमेंट हमारी एक्टिविटी हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ कि मुझसे ना क्वेश्चन 1 यहाँ पर स्किप हुआ है कहीं रिकॉर्डिंग के दौरान। तो बट ये है कि सॉल्व करने के बाद एंड पे जो रिव्यू आएगा ना, उसके जहाँ पे सारे सॉल्व आंसर के करेक्ट आंसर दिए होते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन 1 आपको सॉल्व मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉल्स। क्वेश्चन 3 फॉल्स। Question 5 6 क्वेश्चंस हैं इसके, तो मैं 6 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना डिफरेंट हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये किया है कि अपने सॉल्व किए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है ना इस क्विज़ के, मुझे एक टीचर फ्रेंड ने सेंड किए थे, तो वो भी मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर ऐड कर दिए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा इस मेरे क्विज़ के बाद। तो ये जिसका क्वेश्चन नंबर 1 स्किप हुआ था, तो ये देखें सारे मेरे 6 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन तो सारे ठीक हैं, बट ये क्वेश्चन नंबर 1 रिकॉर्डिंग में रह गया, तो ये देखिए तो फॉल्स है। देख लें 2, ये 3, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, 4, 5 और 6। अब जो है इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो 6 क्वेश्चंस और हैं ये वाले, तो इनको देख लीजिए, हो सकता है आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आ जाएं। तो टोटल 12 क्वेश्चंस आपके पास आ गए शफलिंग करके ये इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं, तो लिहाजा देख लें, बेस्ट करने की ट्राई की है आपके पास। अगर कोई यहाँ पे ये इनकरेक्ट है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सारे करेक्ट हैं। नीचे जो येलो में दिया होता है ना, जो आंसर इज करेक्ट, इसको देख के आप सॉल्व किया करें, ठीक है। तो ये उसके बाद जब सॉल्व हो गया, नेक्स्ट किया क्विज 4 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, और फिर उसके बाद कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, नेक्स्ट और डिस्कशन टास्क यहाँ पे दिए हुए हैं। यूनिट 1, 2, 3 के ग्लॉसरी आ गई जी, नेक्स्ट कर लें। तो ये हमारे हर चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है अभी। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन और सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट ये हमें बाद में मिलेंगे। और ये हमारी कंप्लीट जो मैंने कर ली है PDF डाउनलोड करने के बाद 68% बनी है। आप लोगों की भी इसके अराउंड अबाउट 68-70 मुझे बताइएगा कमेंट्स करके आप लोगों की कितनी बनी। मेरे पास तो 68% शो हो रही है तमाम PDFs को डाउनलोड करने के बाद।